नमस्कार। क्या आप जानते हैं सौंदर्य किसे कहते हैं और कुरूपता किसे कहते हैं? पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है? और अगर आप नहीं समझते तो फिर किस आधार पर आप अपने दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, काम या बात को अच्छा या बुरा कहते हैं, सुंदर या कुरूप कहते हैं, पाप या पुण्य कहते हैं, शुभ या अशुभ कहते हैं? किस आधार पर? अगर आप नहीं समझते कि सुंदर क्या है और कुरूप क्या है तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे ध्यान से इस चर्चा को सुने। सुंदर और कुरूप शब्द हम अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, इन सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो सुंदर है वही शुभ है, वही पुण्य है, वही अच्छा है, वही पवित्र है। तो सुंदर क्या है उसको यदि आप समझ लेते हैं तो बाकी भी आपको समझ आ जाएंगे। फिर अपनी दैनिक जिंदगी में, अपने व्यवहार में, बातों में, कामों में किसको सुंदर कहना है और किसको नहीं, किसको लोग अच्छा कह रहे हैं, ये सब देख पाओगे कि वास्तव में क्या है सुंदर और लोग किसको सुंदर मानते हैं। अगर बात आपको समझ आए तो उसको जीवन में उतरने दीजिए, क्योंकि मैं यहां सिर्फ शब्द दोहराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वरना बात बस ऐसी हो जाएगी कि मैं आपको जिंदगी सुना रहा हूं और आप शब्द सुन के चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर कितना कुछ पाप और पुण्य चलता है। कहीं कोई घटना घटती है तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, कुछ कहते हैं बहुत बुरा हुआ। कैसे पता जो हुआ वो अच्छा या बुरा? कैसे पता कि आपके बच्चों ने, आपके माता ने, पिता ने, भाई ने जो किया वो सही किया या गलत? पवित्रता के नाम पर आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी आप पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं, क्या वास्तव में वहां पवित्रता है भी या नहीं? या बस किसी चीज को आप पवित्र या सुंदर सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भीड़ ऐसा कहती है, भीड़ ने आपको ऐसा सिखा दिया है? भीड़ पर चलोगे या बोध पर? भीड़ के लिए तो साधु, संत, ऋषि, समाज सुधारक, क्रांतिकारी और हर समझदार व्यक्ति बुरा होता है, देशद्रोही होता है। तो क्या इससे वो बुरा हो जाएगा? तो वास्तव में क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सुंदर, क्या कुरूप, ये समझना है तो ध्यान दें। अहंकार की अनुपस्थिति ही सौंदर्य है और अहंकार का होना ही कुरूपता है। चाहे कोई कर्म हो, कोई बात हो, व्यवहार हो, संबंध हो, निर्णय हो, चाहे जो भी हो, वह सुंदर है या नहीं, यह जानना हो तो बस ये देख लो कि वहां अहंकार कितना मौजूद है। अहंकार मौजूद है या नहीं? अहंकार का मतलब ही होता है गंदगी, अंधेरा। अहंकार का मतलब ही है जो है नहीं मगर अपने होने का भ्रम पैदा करता है। तो अहंकार का होना माने भ्रम का होना, बेहोशी का होना। तो जो कुछ भ्रम से आ रहा है, बेहोशी से आ रहा है, किसी से प्रेम का दावा भी कर रहे हो मगर केंद्र में अहंकार है, बेहोशी है, तो वह प्रेम भी अपवित्र है, जिसका अर्थ है कि प्रेम वहां है ही नहीं। शायद ऐसे आपको समझना है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ये सोचकर देखिए कि इस पृथ्वी से यदि सिर्फ इंसानों को हटा दिया जाए तो पशु, पक्षी, पेड़ पौधों, वनस्पति, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों की स्थिति कैसी होगी? कैसे हो जाएंगे जंगल? ये जो आपको हर तरफ बिल्डिंगें दिखती हैं, सड़कें दिखती हैं, शोर है, जहां जाओ वहां इंसान रेंगता हुआ दिख रहा है, गाड़ियां चल रही है, क्या ये सब कुछ होगा? थोड़ी सी तुलना करके देखिए कि अभी जो इस दुनिया की हालत है, जिसमें इंसान हर तरफ छाया हुआ है, आसमान में भी, धरती पर भी, समंदर में भी, गहरी खाइयों में भी, ऊंचे पहाड़ों पर भी,
हर जगह इंसान छाया हुआ है। एक ये दुनिया है और एक वो दुनिया है जहां इंसान नहीं है और बाकी सारी प्रजातियां आनंद से रह रही हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रही हैं। ईमानदारी से झांकिए अपने भीतर, आप किस दुनिया की ओर आकर्षित होंगे? कौन सी दुनिया आपको खींचेगी? क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं और मुझे वो दुनिया खींचेगी जहां इंसान नहीं है, जहां नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, पशु पक्षी हैं, सब कुछ है, बस इंसान नहीं है। इंसान माने अहंकार नहीं है। इंसान का मतलब ही है अहंकार। तो वो जो दुनिया मुझे आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, उसमें वो जो आकर्षण है ना, वो आकर्षण है अहंकार की अनुपस्थिति का, वो सौंदर्य का आकर्षण है। तो सुंदर क्या है? जहां अहंकार नहीं है, जहां आप रहते हो, जहां ये शहर बसा हुआ है, वो भी जंगल है, वो भी पर्वत पहाड़ हैं, मगर आपको कहीं जंगल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार है। ये जंगल ही था, इंसान खा गया। जहां जहां इंसान के कदम पड़े वहां कुरूपता छाती गई, क्योंकि इंसान माने अहंकार। जब यात्रा करना चाहते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, तो किस जगह जाना चाहते हो? जहां सब कुछ हो, बस अहंकार नहीं है। नदियों में, समंदर में कितने जीव हैं, मगर उन्होंने कभी नदियों को, समंदर को गंदा नहीं किया। लेकिन जैसे ही वहां इंसान माने अहंकार के कदम पड़े, नदियां सड़ गईं, समंदर का जल दूषित हो गया, उसमें रहने वाले जीव मरने लगे। ये अहंकार की मौजूदगी है जिसने समंदर को गंदा किया है, नदियों को सड़ाया है। ये जो इस चर्चा के दौरान मेरी आवाज के अलावा आपको आवाजें सुनाई दे रही है ना, ये अहंकार की मौजूदगी है। सिर्फ मेरी आवाज हो और कोई आवाज ना हो, ये शोर ना हो, तो मेरी आवाज, मेरे शब्द आपको अशांत नहीं करेंगे, आपके ध्यान को भंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं, इसी दौरान उधर से कोई बच्चा होगा जो मस्ती कर रहा है, जो संस्कारित हो गया है तो कुछ चीजें बजा रहा है। इधर लोग होंगे जो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। उधर कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। ये सारी आवाजें इस चर्चा में व्यवधान डालेंगी, सौंदर्य के बीच आकर दखल देगी। ये चर्चा आपको मौन में ले जाएगी, लेकिन ये जो आवाजें हैं ये अहंकार से आ रही हैं। अहंकार माने बेहोशी से, भ्रम से, कामना से, बेचैनी से। इसलिए वे आपके ध्यान को भंग करेंगी। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये बातें भीतर अहंकार के केंद्र से आएंगी तो ये आपको मौन में नहीं ले जा पाएंगी। आप जब सुन रहे हैं तब यदि आप अपनी मान्यताओं, छवियों, धारणाओं को बचाने का प्रयास करेंगे तो आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान्यताओं, धारणाओं, इन सब के माध्यम से अहंकार बीच में आ जाता है। जंगल जाते हो, कभी देखा है कोई गंदा जंगल, बुरा जंगल, कुरूप जंगल? नहीं। अगर कुरूपता वहां आपको दिखाई भी देती है तो वो आपके भीतर है, या फिर वहां इंसान घुस गया है। तो जहां भी अहंकार की उपस्थिति होगी वहां गंदगी हो जाएगी। अगर मनुष्य ना हो तो रेगिस्तान को भी देखना रेगिस्तान की तस्वीरें, उनमें भी एक सौंदर्य है। देखना इस खाली और विराट आकाश को, आकाश में भी सौंदर्य है। ये जो इधर से बच्चे की आवाज आ रही है, ये आवाज ना होती अगर उसकी वो जो माँ है वो बेहोशी में उसको पैदा ना करती। ये बर्बाद हो रही है बच्ची, और मैं रोज देखता हूं उसको बर्बाद होते हुए, मेरी आंखों के सामने हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पाता। वो बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि वो अहंकार से उत्पन्न हुई है और उसके भीतर भी अहंकार पनप रहा है।
वो कुरूप होती जा रही है, उसका सौंदर्य घटता जा रहा है। अन्यथा देखो उस छोटे से बच्चे को जो अभी अभी पैदा हुआ है, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इसके चेहरे पर भय, चिंता, तनाव और न जाने क्या क्या छाते जाएंगे। मगर जब ये छोटा है तब देखो उसको आकर्षक लगता है, आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वो आकर्षण सौंदर्य का आकर्षण है, वो आकर्षण उसमें अहंकार की अनुपस्थिति का आकर्षण है। बच्चा अभी अबोध जरूर है, मगर उसमें अहंकार, मैं भाव अभी उतना सघन नहीं हुआ है, इसीलिए बच्चे सुंदर लगते हैं। अन्यथा छोटे छोटे दो बच्चे हों 5-5, 7-7 वर्ष के, उनमें भी अगर एक ऐसा है जो सरल है, सीधा है, चालाकियां नहीं चलता, बेईमानियां नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, और एक है जो बहुत चालाक हो गया है, बेईमान हो गया है, धूर्त हो गया है किसी भी कारण से, तो दोनों में अंतर देख पाओगे। दोनों की आंखें देखो, उनके चेहरे के भाव देखो, आपको दिखेगा। तो छोटा बच्चा भी इसीलिए हमें आकर्षित करता है क्योंकि अभी आपके अहंकार ने उसको गंदा नहीं किया, अभी उसके भीतर मैं भाव सघन नहीं हुआ। तो नदियां गंदी किसने की? अहंकार ने। ये जो एक्यूआई बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण, ये धुआं कहां से आ रहा है? भीतर के अज्ञान से। जंगलों में आग क्यों लग रही है? क्योंकि इंसान के भीतर आग लगी हुई है। इस प्रकृति को इंसान इतना बर्बाद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भीतर से बर्बाद है। हजारों करोड़ जीव हर वर्ष सिर्फ मांसाहार के नाम पर क्यों मार दिए जाते हैं? क्योंकि इंसान भीतर से हिंसक है। अगर भीतर अहंकार है तो केवल हिंसा ही होगी, चाहे आप उसको नाम कितना भी तथाकथित सुंदर दे दें। आप कह सकते हैं कि आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, मगर उस कर्म के पीछे यदि कर्ता अहंकार है, बेहोशी है, तो वो कर्म पुण्य हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर पहले जिस बच्चे की आवाज आ रही थी, 2 दिन पहले वो वहां गमले के पास खड़ी हुई और उसने सारे फूल तोड़ डाले। उसको पहले मना किया था मैंने पूछा तुमने ये फूल क्यों तोड़े? तो पता है वो क्या कहती है? खेलने के लिए। इंसान खेलेगा भी तो वो उसमें भी हिंसा है, अगर होश नहीं है तो। हिंसा फूल तोड़ने में नहीं है, हिंसा उस बेहोशी में है जहां से फूल तोड़ने की कामना पैदा हुई। उसने क्या किया? फूल का तोड़ा, वहीं सारे गिरा दिए और चल दिए, दूसरे चीज में लग गए। ये हिंसा है, इसमें सौंदर्य नहीं है। शेर का हिरण को मारना भी हिंसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के खिलाफ नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। कम से कम उतना सघन तो नहीं है जितना इंसान में है। क्योंकि जहां शेर रहता है ना, जिस जंगल में शेर रहता है ना, वो बस अपने भोजन के लिए किसी जीव को मारता है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। उसको प्रकृति ने बनाया ही ऐसा, वो खुद प्रकृति है। मगर उसके अलावा क्या वो नदियों को गंदा करता है? क्या वायु को गंदा करता है? क्या वृक्षों को काट देता है, जला देता है? बिल्कुल नहीं। तो जिस जंगल में शेर जैसा जानवर रहता है, जिसको हम हिंसक कहते हैं, जहां भेड़िए रहते हैं, लोमड़ी रहती है, जहरीले सर्प रहते हैं, वो जंगल भी सौंदर्य से भरा हुआ है, छाया से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, सुकून से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार अनुपस्थित है। तो सौंदर्य, ब्यूटी क्या है? अहंकार का न होना ही सौंदर्य है, उसी में पवित्रता है। सब कुछ सुंदर है अगर वो अहंकार से नहीं आ रहा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि माउंट एवरेस्ट पर भी कितनी गंदगी लोगों ने कर दी है। जो लोग वहां पर चढ़ते हैं
वो जो सामान ले जाते हैं तो उस रास्ते पर उन चीजों का ढेर लगा हुआ है, हर तरफ वही सब बिखरे हुए हैं। समझ रहे हो? बर्फ है, बर्फ का पहाड़ है, पर वहां इंसान के कदम पड़ गए तो वहां भी गंदगी हो गई। तो वो गंदगी प्राकृतिक नहीं है, वो गंदगी अहंकार के द्वारा हुई है। वो गंदगी अहंकार का प्रतीक है। उस गंदगी से पता चल रहा है कि ये लोग जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गए, पृथ्वी के सबसे ऊंचे छोर पर पहुंच गए, लेकिन भीतर से ये अभी भी गर्त में गड़े हुए हैं। भीतर से ये अभी भी गंदगी से लथपथ हैं। भीतर अभी भी इनके अंधकार है, धुआं ही धुआं है। इनके भीतर अभी हिंसा है, प्रेम नहीं है। तो बाहर भले ही ये बहुत ऊपर पहुंच गए, पर कोई आवश्यक नहीं है कि वो भीतर भी ऊपर उठे हों। अगर मैं इनको पशु कहूं तो ये पशुओं का अपमान है। मैं नहीं कहूंगा कि इंसान में पशुता है, क्योंकि जब तक इंसान भी पशु जैसा ही था तब तक भी प्रकृति बची हुई थी। अभी ये न इंसान है न पशु है, ये हैवान है, ये राक्षस है। और ये तब तक राक्षस है जब तक ये बेहोश है, जब तक ये अहंकार से जी रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि इंसान पशु है और उसे इंसान होने की जरूरत है। मैं कहूंगा इंसान को पहले पशु होने की जरूरत है ताकि वो इंसान हो सके, क्योंकि वो अभी ना इंसान है ना पशु है। बुद्ध, कबीर, कृष्ण ये भगवान नहीं थे, ये इंसान थे। और जिनको तुम इंसान की तरह देखते हो, जिनको तुम इंसान मानते हो, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस हैं, वो हैवान हैं, वो अहंकार है। तब तक जब तक कि वे अहंकार ही बने रहने का निर्णय करते हैं, जब तक कि वे अंधेरे के केंद्र से ही जीने का चुनाव करते हैं। बुद्ध इंसान से बुद्ध नहीं हुए थे, बुद्ध अहंकार से पशु हुए और पशु से इंसान हुए। जो लोग आपको जगी हुई अवस्था में बहुत कुरूप लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, उनको भी अगर आप तब देखो जब वो सो रहे हैं गहरी नींद में, तो पाओगे कि जगी हुई अवस्था में वो जितने भयानक, कुरूप या हिंसक लगते हैं, सोई हुई अवस्था में वो उतने भयानक, हिंसक या कुरूप नहीं लगते, उतने डरावने नहीं लगते। देखना किसी भी इंसान को या किसी बच्चे को जब वो सो रहा है, वो शांत है, मन की हलचल, मन की दौड़ अभी शांत है। नींद की अवस्था में अहंकार उतना घना नहीं होता, अहंकार लगभग शून्य होता है। तो वो जो उसमें सौंदर्य की झलक दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वहां अहंकार अनुपस्थित है। जहां भी, जिस भी चीज में आपको सौंदर्य दिखे, जानना कि वो अहंकार से नहीं आई है। या जहां भी अहंकार नहीं होगा वहां आपको सौंदर्य दिखेगा। और आपको भी सौंदर्य तब ही दिख सकेगा जब आप अहंकार के केंद्र से ना देख रहे हो। नहीं तो हरे भरे जंगल को जो बर्बाद करता है, वो जंगल पहले से तो बर्बाद नहीं था, उसमें तो सौंदर्य है, मगर जो बर्बाद कर रहा है वो क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि उसकी आंखों के पीछे अहंकार बैठा है। सोए हुए इंसान को देखोगे तो वहां आपको एक सौंदर्य दिखेगा। उस जंगल को देखोगे जहां इंसान के कदम नहीं पड़े, वहां आपको सौंदर्य दिखेगा। सूखे रेगिस्तान को भी देखोगे तो वहां भी सौंदर्य दिखेगा, अगर वहां इंसान के कदम ना पड़े। इतने तरह की प्रजातियां हैं, उन जीवों को देखो। सामने से नहीं देख सकते तो उनके तस्वीर देखो। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वनस्पतियां, आपको दिखेगा कि उनमें कितना आकर्षण है। वो आकर्षण सौंदर्य से है,
वह आकर्षण अहंकार की अनुपस्थिति के कारण है। छोटे बच्चों को देखोगे तो वहां भी सौंदर्य दिखेगा। तो जहां भी अहंकार नहीं है वहां सौंदर्य है, वही पवित्रता है। गंदा या साफ जल किसको कहते हो? जिसमें गंदगी मिली होती है उसको आप गंदा जल कहते हो ना। नदी कल कल करके बहती रहती है, बहती रहती है, पत्थर कंकर मिट्टी के ऊपर बहती है, मगर इस पृथ्वी पर यदि एक भी इंसान ना हो और आप अकेले हो और आप जाकर के उस बहती नदी में से अगर पानी भरेंगे तो क्या आप कहेंगे कि वो पानी गंदा है? बिल्कुल नहीं। तो साफ जल भी वो है जिसको इंसान ने नहीं छुआ। अब जरा इस बात पर ध्यान देना कि जैसे वो जो धार्मिक काम के नाम पर कर्मकांड होते हैं, उनमें जब कहा जाता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, पवित्र जल लाओ, पवित्र नारियल लाओ, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करना कि इस चीज को पवित्र क्यों कहा गया होगा। जैसे पवित्र गंगा जल लाओ, उससे क्या आशय रहा होगा? उसका आशय यही था कि गंगा हमारी पहुंच से इतनी दूर है कि उसे इंसान ने गंदा नहीं किया है, तो उसका जल लाओ। ऐसा जल जिसको हमने नहीं छुआ, हमने झूठा नहीं किया। वो झूठा करने का मतलब यही है कि अहंकार के कदम उसमें नहीं पड़े, अभी वह अहंकार से अनछुआ है। समझ रहे हो? तो अब जब भी किसी चीज को सुंदर या कुरूप कहो तो देखो किस आधार पर कह रहे हो, किसे सुंदर या कुरूप कह रहे हो, किसे अच्छा या बुरा कह रहे हो, किसको पाप और पुण्य कह रहे हो। अगर कुछ है जो अहंकार से आ रहा है तो चाहे पूरी दुनिया उसको पुण्य मानती हो, मगर जानना कि वो पुण्य नहीं है। और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि उसमें कितनी हिंसा है, कितना अन्याय है, कितना शोषण है। देखो ना, धर्म के नाम पर ही कितनी हिंसा होती है, कितना शोषण होता है, अन्याय होता है। देखते नहीं क्या आप? और वो हो रहा है धर्म के नाम पर। जिसको वो धर्म कह रहे हैं वो उनकी बेहोशी से उठी उनकी अपनी मान्यताएं हैं, इसलिए उसमें शोषण है, अन्याय है, दुख है। देखा है आपने, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बच्चे छोटे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, खाने पीने रहने की हर तरह की व्यवस्था करते हैं, जैसा भी जितना भी उनसे बन पड़ता है। बच्चों को भी लगता है कि हमारे माता पिता कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हो कि वही माता पिता आपको जबरदस्ती किसी नौकरी की तरफ धकेल रहे हैं, ऐसी नौकरी, ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हैं, या वही माता पिता जबरदस्ती आपकी किसी के साथ शादी कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते मगर कर रहे हैं, और जब आप मना करते हैं या आप कहते हैं नहीं मुझे अभी और पढ़ना है, खुद को समझना है, जीवन को जानना है, दुनिया जानना है, और वे कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने इतनी तकलीफें सही, वगैरह वगैरह, तब कैसा लगता है? एक झटके में उनको लेकर जो भी भ्रम पाल रखे थे सब टूट जाते हैं। सब दिखाई देता है कि जिसे ये प्यार कह रहे थे, जिसे मैं प्यार मान रहा था, वहां प्यार था ही नहीं, सब इनके स्वार्थ थे। इनकी औकात नहीं थी कि मुझे पैदा करने के बावजूद सड़क पर भूखा नंगा छोड़ दे, नहीं तो ये समाज इनको लट खुदाता। इन्होंने मुझ पर एहसान नहीं किया है, इन्होंने मेरी परवरिश नहीं की है। अगर ये मुझे उस परवरिश का एहसास करा रहे हैं, कहकर सुना रहे हैं, तो इन्होंने मेरी परवरिश नहीं की है। ये मजबूर थे कि मुझे खिलाएं, मुझे कपड़े पहनाएं, मुझे घर दें रहने के लिए। अगर आपको लगता है कि इन्होंने चुना था आपका ख्याल रखना, तो आसपास जहां किसी के घर में छोटा बच्चा, उनसे बोल दो कि छोड़ दो अपने बच्चे को सड़क पर ऐसे ही भूखा नंगा प्यासा, जी लेगा अपनी जिंदगी, मत रखो ख्याल। और रख रहे हो तो फिर बाद में कहकर मत सुनाना। क्या वो छोड़ सकते हैं? सड़क से गुजरता हर इंसान आकर के उनको टोकेगा, बोलेगा, ज्यादा समस्या होगी तो कोई पुलिस बुला लेगा। नहीं छोड़ सकते ये।
ये कैसे प्रेम करेंगे? ये बेहोश लोग हैं। कोई विवाह कर लेता है, लड़के लड़की सेक्स कर लेते हैं, उससे बच्चा पैदा हो जाता है, इससे वो समझदार नहीं हो गए, इससे उनके भीतर प्रेम नहीं जग गया। प्रेम हो ही नहीं सकता जब तक भीतर बेहोशी है, अहंकार है। तो ये जो हम देखते हैं ना कि माता पिता और बच्चों में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, चाहे माता पिता हो या भाई बहन हो या भाई भाई हो या पति पत्नी हो, सब इन सब में अहंकार की बदबू बैठी है, अहंकार रूपी गंदगी बैठी है। किसी से बात करके आपको कैसा लगा, ये किस आधार पर कह देते हो? बस इस आधार पर कि उसने आपकी हाँ में हाँ मिला ली, उसकी भी वही मान्यताएं थी जो आपकी थी। कैसे वो व्यक्ति आपको अच्छा लग गया? चोर से चोर मिले तो उसको वो अच्छा लगता है, और चोर से पुलिस मिल जाए तो उसको पुलिस बुरी लगती है। कोई इंसान अच्छा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, ये इस बात से तय होता है कि उसके जीवन में, उसकी बातों में, उसके व्यवहार में, उसके संबंधों में, उसके काम में अहंकार मौजूद है या नहीं। तो अब से जब भी किसी चीज को अच्छा या बुरा कहो, किसी व्यक्ति को सुंदर या कुरूप कहो, किसी बात को सही या गलत कहो, किसी कर्म को पाप या पुण्य कहो, किसी भी चीज को पवित्र या अपवित्र कहो, तो वहां देखना क्या वास्तव में वो वैसा ही है या बस आप मानते हैं ऐसा। केवल एक ही आधार है, अहंकार। यदि अहंकार है माने बेहोशी है, माने भ्रम है, माने आत्मा ज्ञान है, तो सब अशुभ है, सब कुरूप है, सब अपवित्र है। और अहंकार नहीं है, भ्रम नहीं है, बेहोशी नहीं है, तो सब शुभ है। वही प्रेम है, उसी में करुणा है, उसी में सौंदर्य, उसी में आनंद है। धन्यवाद। अन्य लोगों के साथ भी ये चर्चा साझा करें, क्योंकि वो अगर शोर मचाएंगे, गंदगी करेंगे, प्रदूषण करेंगे, आग लगाएंगे, तो पीड़ा आपको भी होगी। तो सिर्फ खुद बेहतर नहीं होना है, सिर्फ अपना भ्रम नहीं हटाना है, जो आसपास हैं उनका भी हटाना है, तो उनको भी साझा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।